मैं जो है 1974 में आईपीएस केवल पास किया और उसका इंटरव्यू दिया और लेकिन लास्ट में मेरा नाम नहीं आया। 2 नंबर से आईपीएस में रह गया था। अच्छा, तो 8 नंबर से मैं आईपीएस में चुन लिए जाते। तो सेक्रेटरी टू गवर्नर हरियाणा के साथ ही मुझे एडिशनल चार्ज भी जो है डायरेक्टर जनरल जैसे मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ और ये डायरेक्टर जनरल लोकल बॉडीज़, डायरेक्टर जनरल सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो 5 जिलों में मैं डिप्टी कमिश्नर रहने के बाद जो है फिर कमिश्नर का पद संभाला। तो रिटायरमेंट के बाद मैं वाइस चांसलर रहा। परिवार में बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, एचसीएस आपने दिए हैं, आपके परिवार में हैं, और राजनीति का बीजारोपण भी हो गया था। लेकिन जो मुख्यधारा की राजनीति है, एमएलए बनने की, एमपी बनने की, उसमें कहीं कोई परिवार में कोई नज़र नहीं आया। क्या वजह रही? दिन से मेरा सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद मैं 87 में गवर्नमेंट जॉब में आ गई और तब से मेरा जो है मैंने बहुत से कॉलेजेस में अपनी सेवाएं दी हैं और 2014 में मैं गुड़गांव से सेवानिवृत्त हुई सेक्टर 14 के गवर्नमेंट कॉलेज से। अपने एमएलएन कॉलेज की मैं बेस्ट सिंगर थी, बेस्ट डांसर थी और एमएलएन कॉलेज के ही सेक्रेटरी कॉलेज की रह चुकी थी। मैंने इलेक्शन भी वहाँ से फाइट किया था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एनजीपी इंडिया। आप सभी जानते हैं कि हम हर रविवार को आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसी खास कहानी जो दूसरों को प्रेरणा दे सके, उनकी जिजीविका जगा सके, उन्हें यह बता सके कि एक साधारण आदमी भी अगर परिश्रम करे तो अपनी प्रतिभा के बल पर उच्च स्थान हासिल कर सकता है। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान बढ़ी हमारी व्यस्तता के कारण प्रेरक सफर एंड इंस्पायरिंग स्टोरी शीर्षक से आने वाली हमारी स्टोरी नियमित नहीं रही। कई रविवार ऐसे गए जब हम आप तक प्रेरक सफर की स्टोरी नहीं पहुंचा पाए, लेकिन भविष्य में हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम हर माह 2 रविवार तो अवश्य इस तरह की स्टोरी दे सके। दोस्तों, प्रेरक सफर एंड इंस्पायरिंग स्टोरी सीरीज की यह 47वीं कड़ी है। इस कड़ी में आप सुनेंगे कि किस तरह महेंद्र कुमार ने संघर्ष से अपना रास्ता तय किया, खुद आईएएस अधिकारी बने और परिवार में कई उच्च अधिकारी बनाने का काम किया। आप यह भी सुनेंगे कि किस तरह उनकी पत्नी डॉक्टर शशि कालिया ने अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि वह दूसरों को भी प्रेरणा और मार्गदर्शन दे सके। चर्चित आईपीएस अधिकारी संगीता कालिया महेंद्र कुमार की पुत्रवधू हैं। हरियाणा सिविल सर्विस के वरिष्ठ अधिकारी विवेक कालिया इनके बेटे हैं। महेंद्र कुमार के परिवार को अगर हम वरिष्ठ अधिकारियों का परिवार कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे प्रधान संपादक महेश कुमार वैद ने पूर्व आईएएस अधिकारी महेंद्र कुमार व उनकी पत्नी डॉक्टर शशि कालिया से उनके गुरुग्राम निवास पर विस्तार से बातचीत की। इस कहानी के किरदार बेशक ऊंचाइयां छू चुकी है, लेकिन उन्होंने अपनी जड़ों से नाता कायम रखा है। उनकी प्रतिभा असाधारण है, लेकिन उनका जीवन आज भी साधारण है। अब महेंद्र कुमार और डॉक्टर शशि की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनिए। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईएएस अधिकारी, जाने माने शिक्षाविद भी इन्हें कहें हम, और हरियाणा में कई जिलों के डिप्टी कमिश्नर रहे, अलग अलग जिम्मेदारी संभाली। अभी हिप्पा में ट्रेनर हैं, मुख्य ट्रेनर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र कुमार जी। कुछ लोग कई बार जो इनको मोहिंद्र कुमार भी कह देते हैं, लेकिन महेंद्र कुमार के नाम से हरियाणा में इनकी अपनी पहचान है। अधिकारी के रूप में विभिन्न जिलों में अपनी सेवाएं दी है। आज हम इनके पास गुड़गांव आवास पर मौजूद हैं और हम इनके पास पहुंचे हैं अपने दर्शकों को एक प्रेरक स्टोरी बताने के लिए कि कोई भी व्यक्ति जीवन में अगर मेहनत करे, संघर्ष करे, तो वो फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है। तो ये इनके साथ जुड़ा हुआ है, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। इनके परिवार की जब हम बात करें, पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें, तो पूरे परिवार में आज कई अधिकारी इन्होंने हरियाणा, पंजाब को दिए हैं। आज इनसे बात करते हैं, खुद इनसे जानते हैं इनके शब्दों में। हम कम शब्दों में आपका समय लेंगे। महेंद्र कुमार जी, समय दिया इसके लिए आपका सबसे पहले तो धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऐसे है कि मैं एक छोटे से गांव में हरियाणा के उसमें पैदा हुआ और हमारे गांव में स्कूल जो है 5वीं तक था। वो गांव भी बता दीजिए। गांव गड़ी अजीमा
उस समय तहसील हांसी थी, अब तहसील क्या सब डिवीज़न है नारनौंद, जी जी। ज़िला हिसार हरियाणा। तो मैंने 5वीं तक अपनी शिक्षा गढ़ी अजीमा में की। उसके बाद मोठ में मिडिल स्कूल होता था, उसमें 8वीं तक की परीक्षा पास किया। उसके बाद जो है मैं नारनौंद में दाखिल हुआ, गवर्नमेंट हाई स्कूल नारनौंद। लेकिन बीच में ही मुझे जो है HR हिंदू हाई स्कूल से लेटर आ गया कि आप अगर हमारे स्कूल में आ जाएं, क्योंकि मैंने इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट का टॉप किया था। जो मतलब होशियार बच्चे जो ढूंढते ही है जो फिर तो आपको खाने पीने का सारा मुफ्त होगा और आप हमारे स्कूल में आ जाओ। तो मैं 9th 10th फिर HR हिंदू हाई स्कूल हिसार से की। उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में दाखिल हुआ। वहाँ से मैंने BA ऑनर्स इंग्लिश किया। उसके बाद मैं जो है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में MA इंग्लिश में दाखिला लिया। लेकिन मेरी धुन ये थी कि भाई किसी तरह से IAS और IPS बना जाए। तो मैं जो है 1974 में IPS केवल पास किया और उसका इंटरव्यू दिया, और लेकिन लास्ट में मेरा नाम नहीं आया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, और उससे भी ज़्यादा दुख हुआ कि जब मार्कशीट आई तो मेरे ऐसे के पेपर में मैंने रोल नंबर हर पेज पे लिख दिया था, तो 10 नंबर काट लिए थे। अच्छा, उस गलती की वजह से हर पेज पे रोल नंबर लिखने से तो मैं सिलेक्ट हुआ भी रह गया। अगर वो 10 नंबर जुड़ जाते तो आप उस समय IPS हो जाते। 2 नंबर से IPS में रह गया था। अच्छा, तो 8 नंबर से मैं IPS में चुन लिए जाते। तो एनीवे ये किस्मत की कहानी है। उसके बाद मैं HCS में आ गया, AETO 2 साल सर्विस किया फरीदाबाद में, और फिर मैं IAS अलाइड सर्विसेज में आ गया, IPS और अलाइड सर्विसेज में। और क्लास 1 मुझे सर्विस मिली तो मैंने उसमें ज्वाइन नहीं किया। फिर मैंने जो है हरियाणा सिविल सर्विसेज ही ज्वाइन किया। तो एनीवे जो किस्मत में लिखा है उसी हिसाब से, तो भगवान की कृपा से मुझे जो HCS में बड़े अच्छे स्टेशन मिल गए और काम भी अच्छा किया। और मैं 5 साल जींद में रहा है, SDM और एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह, और कुरुक्षेत्र में SDM रहा। IAS के पद पर जब पदोन्नति हुई थी वो कौन से सन की बात है? तो 99 में हुई। तो मुझे जो सीनियरिटी मिली 92 की मिली, और मैं उसमें पहले GM रोडवे था, फिर मुझे जैसे ही ADC बना दिया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जी। अम्बाला। तो लगभग 3 साल में ADC रहा, और साथ मुझे एडिशनल चार्ज जो है इसका CEO शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड का अम्बाला। तो उसके बाद मुझे फिर DC अम्बाला लगा दिया। DC अम्बाला के बाद मुझे जो है 3 महीने में मुझे फिर DC जज्जर लगा दिया। तो 3.5 फिर सिलसिला चलता रहा। हाँ, तो 3.5 साल जज्जर में DC रह के फिर मैं रेवाड़ी में डिप्टी कमिश्नर रहा। तो लगभग 1.25 साल वहाँ रहा। 1.25 साल के बाद फिर मुझे DC भिवानी लगा दिया। तो DC भिवानी में 14 महीने रहा। उसके बाद DC पानीपत लगा दिया। तो पानीपत लगभग 9 महीने रहा। फिर उसके बाद मुझे डिवीजनल कमिश्नर अम्बाला लगा दिया। प्रमोशन हो गई मेरी जी। तो अम्बाला में मैं लगभग 2.5 साल डिवीजनल कमिश्नर रहा, और फिर मुझे सेक्रेटरी टू गवर्नर हरियाणा लगा दिया। तो सेक्रेटरी टू गवर्नर हरियाणा के साथ ही मुझे एडिशनल चार्ज भी जो है डायरेक्टर जनरल जैसे है मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ, और ये डायरेक्टर जनरल लोकल बॉडीज़, डायरेक्टर जनरल सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और 3-4 दायित्व उस समय हरियाणा सरकार ने देके रखे जो। हाँ जी। तो उसके बाद मैं जो है मुझे एडिशनल जो है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का काम देखते थे, तो दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी उसका भी चार्ज मुझे कुछ समय रहा। और लगभग 2 साल जो है ना मैं वाइस चांसलर YMCA यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में उसमें रहा। तो आफ्टर रिटायरमेंट सरकार ने मुझे फिर फाउंडर वाइस चांसलर
इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी में नियुक्त कर दिया। जी। तो 5 जिलों में मैं डिप्टी कमिश्नर रहने के बाद जो है फिर कमिश्नर का पद संभाला, तो रिटायरमेंट के बाद मैं वाइस चांसलर रहा। तो ये बीच में एक बात छूट रही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में ना एक महिला का बड़ा योगदान होता है, पार्टनर का बड़ा। पार्टनर आपके लाइफ में कब आई जो है? मैं 1980 में डॉक्टर शशि कालिया, इनसे मेरी शादी हुई थी। ये यूनिवर्सिटी की जो है बेस्ट सिंगर, बेस्ट डांसर, बेस्ट मतलब योगा कुमारी और काफ़ी खूबियाँ थी, बहुत अच्छा था। और तो आप किस चीज़ पे फिदा हुए? सिंगर पे फिदा हुए इनके डांस पे फिदा हुए? महेंद्र कुमार जी को क्या भा गया? मैंने ये देखा कि भी जो व्यक्ति इतना टैलेंटेड है, जो कि स्पोर्ट्स में भी, योगा में भी, इवन स्टूडेंट यूनियन में भी, और जो सिंगिंग में भी, और तो भगवान की कृपा से वो ठीक है और मेरे लिए बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति है। और लगता है बड़ा अच्छा फैसला हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा फैसला हुआ, भगवान की कृपा से रहा, क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटिया है, तीनों सिविल सर्विसेज में हैं और उनके जो स्पाउसेस हैं वो भी सिविल सर्विसेज में हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में और मेरे परिवार में लगभग 2 दर्जन जो है IAS IPS, मतलब बहुत बड़ी बात है, 2 दर्जन IAS IPS सिविल सर्विस में। तो उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ मेरी धर्मपत्नी का है, क्योंकि ये मतलब कॉलेज में लेक्चरर थी, प्रवक्ता थी, और बच्चों को संभालना, उनको शिक्षा देना, उनको हर प्रकार से उनकी शिक्षा में मदद करना, कंपटीशन के लिए प्रेरित करना, तो उनका योगदान काफ़ी रहा। महेंद्र कुमार जी के पास इस समय भी हिपा में जो आप दायित्व, हमारी चर्चा हो रही थी, क्या दायित्व आप संभाल रहे हैं इस समय? मैं हिपा में हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड़गांव में एज कंसल्टेंट रेवेन्यू हूँ, और मुझे जो है कोर्स डायरेक्टर बनाया हुआ है। उसमें जो हरियाणा कैडर के IAS ऑफिसर्स हैं और कुछ IPS ऑफिसर्स के कुछ समय के लिए आते हैं, और HCS और अलाइड सर्विसेज जितनी भी है उनके ट्रेनिंग का कार्यभार सरकार ने मुझे दे रखा है, और मैं लगभग 200 HCS ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। तो अब भी जो है HCS एंड अलाइड सर्विसेज की जो 3rd जॉइंट फाउंडेशन कोर्स है वो चल रहा है, और वो 14 नवंबर को उनका वैलिडिक्शन है। धन्यवाद महेंद्र कुमार जी, आपने पूरा अपने बारे में बताया, लेकिन एक साथ में जिज्ञासा भी हमारी जगा दी डॉक्टर शशि कालिया को लेकर के, जिन्होंने अपनी प्रेरणा से एक तरह से हम कहें मार्गदर्शक बन करके परिवार में जो एजुकेशन का जो बीजारोपण किया बहुत मजबूती के साथ। आज वो वट वृक्ष के रूप में लगाए गए जो पौधे जो लगाए थे, वो सब वट वृक्ष के रूप में अपनी सुगंधी हरियाणा, पंजाब इनमें बिखेर रहे हैं। तो हम चाहेंगे डॉक्टर शशि कालिया से भी बात करना, हम चाहेंगे आप उनको बुलाइए, उनसे भी हम बात करेंगे। धन्यवाद आपका। और मैं तो यही कहूँगा कि डॉक्टर शशि कालिया जो है बहुत ही टैलेंटेड महिला हैं, और वो यूनिवर्सिटीज़ की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की भी मेंबर रही हैं, गवर्नर की नॉमिनी, और सिलेक्शन कमेटीज़ में भी रही हैं, और साथ साथ अपने घर का भी जो है उन्होंने पूरा ध्यान रखा, और इसके कारण से ही सभी बच्चे जो है सिविल सर्विसेज में कामयाब हुए। धन्यवाद। NJP के मंच से आप जो प्रेरक स्टोरी सुनते रहे हैं, उनमें ये स्टोरी विशेष रूप से हम आपको बता रहे हैं बेहद ख़ास है। आपने अभी महेंद्र कुमार को सुन रहे थे, आप उनकी बातों को सुन रहे थे। उन्होंने जिस तरह डॉक्टर शशि कालिया के बारे में बताया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। किस तरह इन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन के बारे में जो उन्होंने बताया है, किस तरह शिक्षित किया। सबसे बड़ा समाज में अगर हम किसी चीज़ को माने तो चाहे रक्तदान हो, चाहे दूसरे दान हो, लेकिन शिक्षा के दान का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। महेंद्र कुमार जी शिक्षा का दान दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। IAS HCS ऑफिसर्स जो बनकर आ रहे हैं, उनको आपने कॉलेज में पढ़ाया है। 2014 में आप सेवानिवृत्त हुई थी। डॉक्टर शशि कालिया से ही जानते हैं किस तरह उनका जीवन सफ़र शुरू हुआ।
आपसे जानते हैं डॉक्टर शशि कालिया, पहले तो समय दिया एनजेपी मंच को, एनजेपी को समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। सभी को नमस्कार। अभी डॉक्टर शशि कालिया जी से जानते हैं किस तरह उनका सफ़र शुरू हुआ और कैसे महेंद्र कुमार जी के साथ आपका जो नाता जुड़ा, जो आप पार्टनर बनी, इनके जो दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई, कब हुई, वो सारा आपसे जानते हैं डॉक्टर शशि कालिया जी। मेरा सफ़र शुरू हुआ 1980 में, जब मेरी शादी हुई महेंद्र जी से, और मैंने एमए किया हुआ था। एमए करते ही मेरी शादी हो गई, और उसके बाद हम लोग जब जेल में शिफ्ट हुए तो मेरा मन हुआ कि मैं कुछ करूं। सारा दिन व्यस्त रहने की आदत थी, तो खालीपन बड़ा खलता था। तो ये महेंद्र जी भी काफ़ी बिजी रहते थे, तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया वहाँ पे, हिंदू कन्या महाविद्यालय, जिनसे मेरा सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद मैं 87 में गवर्नमेंट जॉब में आ गई, और तब से मेरा जो है मैंने बहुत से कॉलेजेस में अपनी सेवाएं दी हैं, और 2014 में मैं गुड़गांव से सेवानिवृत्त हुई, सेक्टर 14 के गवर्नमेंट कॉलेज से। इस दौरान जैसे हमने सुना है बहुत सारे आपके नाम उपलब्धियां बहुत सारी दर्ज हुई है, बहुत सारे जो सम्मान है आपको मिले हैं। इस दौरान किस किस क्षेत्र में, जैसे जो विधा की हम बात करें, संगीत की, नृत्य की, वो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, योग का। जी, मैं एमएलएन कॉलेज यमुनानगर से पढ़ी हुई हूँ। मेरी जो शिक्षा वहाँ से आरंभ हुई, और कॉलेज में ही मैंने मैगज़ीन में लिखना शुरू कर दिया था, और कॉलेज में ही मैंने यूथ फेस्टिवल्स में भाग लेना शुरू कर दिया था। अपने एमएलएन कॉलेज की मैं बेस्ट सिंगर थी, बेस्ट डांसर थी, और एमएलएन कॉलेज की ही सेक्रेटरी कॉलेज की रह चुकी थी। मैंने इलेक्शन भी वहाँ से फाइट किया था। उसके बाद मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एमए के लिए गई। वहाँ पे मैंने इलेक्शन लड़ा। वहाँ पे मैं कॉलेज अपने यूनिवर्सिटी की जो थी वहाँ पे चुनी गई, डेलीगेट चुनी गई, और इस तरह से मेरा राजनीतिक सफ़र भी साथ साथ जारी रहा। संगीत में मेरी रुचि रही, संगीत में ही मैंने पीएचडी किया, एमए किया, और संगीत में ही प्राध्यापन किया मैंने। एक परिवार में बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, एचसीएस आपने दिए हैं, आपके परिवार में हैं, और राजनीति का बीजारोपण भी हो गया था। लेकिन जो मुख्य धारा की राजनीति है, एमएलए बनने की, एमपी बनने की, उसमें कहीं कोई परिवार में कोई नज़र नहीं आया, क्या वजह रही? बस उसमें कुछ हम लोग दूसरी चीज़ों में इतना बिज़ी रहे, सोशल लाइफ में और बच्चों की परवरिश में, पढ़ाई में। राजनीति में मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। मैंने अपने पापा को राजनीति में देखा है, और उनके जो स्ट्रगल को भी बहुत देखा है, तो मैं राजनीति से हटती चली गई। कीड़ा ज़रूर है राजनीति का, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम राजनीति समझने के लिए और सेवा के लिए, उसके लिए हम ज़रूर राजनीति में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, वोट देते हैं बाकायदा, और सपोर्ट भी करते हैं। यही राजनीति। अच्छा, आप एजुकेशनिस्ट हैं, आपने 2 पुस्तकें भी लिखी। अपनी दोनों पुस्तकों के बारे में बताएंगे, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? जी जी, मैंने एक पुस्तक लिखी है संगीत में, भारत में समूह गान की परंपरा एवं स्वरूप, ये पुस्तक है। और दूसरी पुस्तक मेरी है सुखद एहसास, जो पोइट्री की बुक है। वो महामहिम गवर्नर जगन्नाथ पहाड़िया जी ने उसका विमोचन किया था, उस पुस्तक का। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैंने बहुत से रेड क्रॉस के अंदर अपने हस्बैंड के सानिध्य में बहुत काम किया है, क्योंकि उनसे मुझे प्रेरणा मिलती रही काम करने की, और मुझे गवर्नर साहब से 2 बार पुरस्कार भी प्राप्त हुआ इस विषय में। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इस तरह की सेवा का भी मौका मिला। अच्छा, कह रहे हैं जब हम स्पिरिचुअल की दुनिया में जाते हैं, आध्यात्म की दुनिया में जाते हैं, तो मनुष्य जब गहराई में अपने भीतर उतरता है, उसमें से एक रास्ता कहते हैं संगीत का भी है। उस पर 2 शब्द आपसे सुनना चाहेंगे। संगीत तो अपने आप में एक साधना है। आप देखिए, संगीत एक ऐसी साधना है, बच्चों में भी मेरे संगीत आया है। तीनों बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं ये। और हाँ, मैंने एक देखा, संगीता कालिया जी
रिवाड़ी जब एसपी थी अपने बच्चों के लिए, मुझे पता है वो जो उसकी तलाश कर रही थी, और एक बार मुझसे कोई नाम पूछा गया था शास्त्रीय संगीत के बारे में, चंडीगढ़ शायद अंबाला पोस्टिंग थी उनकी उस समय जो। तो परिवार में भी आप ठीक कह रही हैं, रुचि जो ये बढ़ी है जो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे जो ग्रैंड सन हैं वो भी बहुत रुचि से सीख रहे हैं संगीत, और बच्चे गाते बहुत अच्छा हैं। मेरा छोटा बेटा बहुत अच्छी गिटार बजाता है, तो संगीत का गुण भी उनमें आया है, और पापा की तरह वो सारे ब्यूरोक्रेट बने हैं। महेंद्र कुमार जी को कुछ गिटार वगैरह कुछ थोड़ा बहुत ये तो ताली भी सुर में नहीं बजा सकते। ये भी अलग अलग वो है। बिल्कुल, लेकिन हाँ, संगीत से सुनने से ज्यादा इनसे अच्छा कोई श्रोता नहीं। श्रेष्ठ श्रोता है इनका, जो है कानसेन है पूरे, तानसेन नहीं है, कानसेन है। जी जी। तानसेन नहीं, कानसेन है। आपने दोनों ने हमको समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बारे में लोग जानेंगे, हमारे दर्शक जानेंगे, उनको निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी। अगर कोई कठिन संघर्ष करे तो जमीन से आसमान की ऊंचाई छू सकता है। ये साधारण परिवार से जो आज ये यहाँ पर जो इस उपलब्धि तक पहुँचे हैं, तो निश्चित रूप से असाधारण परिश्रम, असाधारण प्रतिभा इन्होंने दिखाई, और अपने क्षेत्र में मेहनत किया, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। मेहनत ही इसके पीछे है। जो आईजीयू के कुलपति रहे, कई जिलों में उपायुक्त रहे, और इन्होंने जिस तरह संगीत साधना की, जिस तरह योग के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई, डॉक्टर शशि कालिया ने नृत्य के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई, और एक शिक्षाविद के रूप में छात्रों को जो ज्ञान दिया, वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है। हम सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आप सभी को ये प्रेरक सफरनामा निश्चित रूप से पसंद आएगा, ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद, नमस्कार।